बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री राम महाराज की जय। तीनों पूरी धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशोहरम मंगल करम धनि श्री देव चंद्र जी। पति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। या जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सुंदर शास्त्र धाम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए चल रहे कोटि कोटि के। तो चलते सुंदर शाह जी बूटक साहिब की ओर। तो कल हमने प्रसंग सुना था किस तरह से शेरपुर मंदिर की स्थापना हो जाती है और फिर किस तरह से कुछ व्यक्ति क्या करते हैं। जैसे ही शेरपुर आश्रम की ख्याति बढ़ने लगती है तो कैसे दज्जाल का रूप लेकर आते हैं और शेरपुर आश्रम की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, बंडा। लेकिन महाराज जी उनको माफ करके समझाकर फिर भेज देते हैं। और दूसरे में सुंदर साहब जी क्या सुना कि किस तरह से महाराज जी उमरे जाते हैं और जो वहां के चौधरी थे उनके परिवार वालों ने महाराज जी के साथ में कैसा व्यवहार किया। लेकिन फिर भी महाराज जी ने कितनी सरलता से चौधरी को समझाकर कह दिया भैया इनको, मतलब चौधरी जब मारने के लिए तैयार हुआ तो कहने लगे इनको माफ कर दे क्योंकि यहाँ पर सब तरह के व्यक्ति होते हैं, है ना, अच्छे भी और बुरे। जिसके पास जैसा होता है जो होता है वो वही देता है, इसलिए इन पर तू रोष मत। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने कहा कि किस तरह कितनी सहनशीलता थी, कितने क्षमाशीलता थे, कितना के सागर कि कोई देख का साला तुमको तुम भला चाहिए। फिर भी महाराज जी ने उनका भला ही चाहा और उनको माफ कर दिया। अब सुंदर साथ जी चलते हैं, घटना बता रही हैं श्री श्याम सिंह पुत्र घसीट सिंह का, मुजाहिदपुर की। ये भी मुजाहिदपुर के ही व्यक्ति हैं, इनके अपने आप बीती बता रही हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि बात सुनाए क्या अपनी हम, ना अच्छे ना अच्छी बात। ठीक है सुनो साहब, हर किसी के बस की नहीं होती अपने आप की अपनी बुराइयां गिनवाना या अपनी कमियां बता। जो आत्म भाव में आ जाता है वो ही, जो दृष्टा भाव में आ जाता है वो ही अपने इस जीव की, अपनी इन गुण इंद्रियों के विकारों को देखकर उनको बयां कर सकता है। यदि जब तक वो आत्म भाव में नहीं आता, देह भाव में है, अपने आप को जीव समझ रहा है, तो कोई भी अपनी बुराई नहीं करता। लेकिन जब अंदर ही दो हो जाते हैं, एक दृष्टा आत्मा हो जाती है देखने वाली और दूसरा जीव हो जाता है, तो तब आत्मा अपने जीव और अपनी इंद्रियों के विकारों को देखकर बताती है। तो इसी तरह से यहाँ पर श्याम सिंह जी कह रहे हैं कि भैया हम अपनी बात क्या बताएं, हम ना तो अच्छे थे ना ही हमारे अच्छे काम थे। अपने कहते लजा रहे हैं हमसे सभी बड़े, आप हमारे से बहुत अच्छे हैं, सब सम्मान्य हैं, लेकिन हम अपनी बात को कहते हुए लजा रहे हैं, यानी लज्जा आ रही है। कह रहे हैं ना तो हम आदमी थे ना हमारे अंदर आदमियत थी। जैसे कहते हैं कि भाई इंसान नहीं, ना इसके अंदर इंसानियत है, ना ही कुछ खान पीन की सुर्खी और ना ही हृदय में कोई प्रेम प्रेम। बिल्कुल कह रहे हैं कि हम, मैं कैसा था कि जैसे एक पशु होता है बस बिना सींग का पशु, ऐसा मेरा व्यवहार था, ना हृदय में प्रेम था। जिसको देखता था उसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठता था, हर एक को अपने अंदर में दबा कर रखना चाहता था। तो जब ऐसा व्यवहार था तो किसी से मेरी दोस्ती भी नहीं थी, हर किसी से मेरी दुश्मनी थी। ऐसा मेरा स्वभाव था। अब अंदर में भावना ये थी कि ऐसा करो कि जो महाराज जी आते हैं मुजाहिदपुर में, महाराज जी से उनका परिचय हुआ, भाई बताया किसी ने कि महात्मा जी आते हैं। तो कह रहे कि मैं उनके पास गया, लेकिन गया तो किस लिए गया हूँ कि मुझे मुक्ति भी मिल जाए और साथ साथ में क्या मिल जाए, मुझे ये गुण मिल जाए कि मेरे शत्रु मेरे से आसानी से दबे रहे, यानी मैं सबका सिरमौर बनकर जीऊं।
जो मेरे शत्रु है मेरे से दब कर रहे। इस भावना को लेकर कह रही है कि मैं महाराज जी की शरण में आया। अब देखो, कोई किसी भाव से आता है, कोई किसी भाव से आता है, लेकिन जो जैसा लेकर आता है परमात्मा के दरबार में उसको वैसा ही मिलता है। तो ये कह रही हैं कि भाई धीरे धीरे मैं आने लगा, जैसे लोग चर्चा सुनते तो मैं भी उनमें आकर बैठ जाता हूँ। अब जब आएंगे और वहां पर चर्चा चल रही हो, महाराज जी सुना रहे हो, तो भाई कानों में तो जरूर शब्द पड़ेंगे। लेकिन कह रहे मैं चर्चा तो सुनता, चर्चा में मेरा ध्यान कम रहता, लेकिन बस इसी ताक में रहता कि कम मैं महाराज जी से वरदान, कि ऐसा वरदान दे दो, ऐसा वरदान दे दो कि सारे शत्रु मेरे से दब कर दे। ऐसी शक्ति प्रदान करो मुझे। अब जब बैठने लगे तो चर्चा चलती है, तो कानों में शब्द आते हैं, तो धीरे 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 उस वाणी का रस चढ़ने। तो यहाँ पर कह रही है, एक दिन क्या हुआ, जब बहुत दिन मुझे जाते जाते हो गया उनकी चर्चा सुनता, लेकिन मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई। तो महाराज जी तो सब कुछ जान रहे हैं, जब चर्चा कर रही है, साक्षात परमात्मा अंदर हृदय में विराजमान है, तो कौन किस भाव से आ रहा क्या उनको पता नहीं चलेगा। तो महाराज जी ने खुद ही कहा कि हाँ भाई बताओ श्याम सिंह, क्या इच्छा है, क्या लेने आता है। महाराज जी ने स्वयं ही पूछ लिया। तो उन्होंने कहा भाई मैंने भी बेधड़क बता दिया कि मैं क्या लेने आता हूँ, कोई छल कपट नहीं है महाराज जी, मैं तो इसलिए आता हूँ कि भाई मुझे मुक्ति भी मिल जाए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे ऐसी शक्ति दो मेरे हर शत्रु मेरे से दब कर, मैं सबका सहन करूँ। महाराज जी ने कहा भैया हो जाएगा, ठीक है, पहले तू भक्ति। देखो, भक्ति से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना हो सके, चाहे अच्छा है। कहते ना कि यहाँ भी कहा जाता है कि अगर कोई चोर चोरी करने चलता है ना, वो भी परमात्मा का नाम लेकर चलता है कि आज मेरी लग। तो इसी तरह से महाराज जी ने कहा "मैं पहले भक्ति कर, तो तेरा ये काम भी पूरा हो जाएगा और तेरे विचार भी ठीक हो जाएंगे"। देखो, महाराज जी ने कहा विचार भी ठीक हो जाएंगे। अभी उन्होंने बताया कि मेरे आचार विचार अच्छे नहीं थे, क्या थे, बाहर की ही इच्छा थी, बाहर का ही दबदबा चाह रहा था, बाहर की सेंसाई चाह रहा था। तो महाराज जी ने कहा तू भक्ति कर, तेरे विचार ठीक हो जाएंगे। जब विचार ठीक हो जाएंगे, बुद्धि ठीक हो जाएगी, तो अच्छी चीज की मांग करेगा, कुछ तेरे अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। देखो महाराज जी की युक्ति देखो कैसे समझा रहे, एकदम यही कहा कि तू क्या मांगने आया, क्या लेना, चल भाग यहाँ से। तो अब वे कहने लगे भाई मैं भक्ति तो करूंगा महाराज जी, लेकिन मैं शिव जी की करूँ। महाराज जी ने कहा भाई मैं शिव जी की तो कर, है ना, लेकिन अभी मेरी बात नहीं सुन। क्या सुनाई महाराज जी ने, रट ले, रट तो तू, अच्छा, मुझे माल ही माल चाहिए, बोले परमात्मा। तो कहे कि मैं शिव जी की भक्ति करूंगा, कि मुझे तो माल ही माल चाहिए, ताकि हर शत्रु मेरे से दबकर रहे, मेरे पास बल भी आए, मेरे पास धन भी आए, है ना, और सब मेरे से दबकर रहे, तो मैं तो ये लूंगा। तो महाराज जी ने कहा भैया परमात्मा को रट, परमात्मा का नाम ले। अब वो क्या कहने समथिंग, भाई रट तो लूं लेकिन जोर पड़ेगा। देखो कैसे जोर पड़ेगा, क्योंकि जिसके बारे में समझ रखा है, जिनके बारे में जानते हैं, उनकी तो आराम से भक्ति कर ले, लेकिन अभी परमात्मा का पता ही नहीं। तो कह रहे भैया कल रख तो लूंगा, मेरे पे जोर पड़ेगा। दूसरा जोर कैसे पड़ेगा, जो तामसिक वृत्ति वाला हो और उससे तुम सात्विक कार्य में लगाओ, भक्ति में लगाओ, बहुत जोर, उसका अंतर्मन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम भक्ति की तरफ को चल, और करके देख लो। चाहिए मान लीजिए किसी की रुचि नहीं है, वो 10 घंटे लोगों में बैठकर इधर उधर की तो हाँक लेगा, लेकिन 1 घंटा वाणी चंचल श्रवण कर, उसका मन ऐसा बेचैन होगा, उसे कहेगा कि उठ भाग यहाँ से, उठ भाग यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय उसको बहुत अच्छे लगते। ये ध्यान रखना कि जब किसी को ये चर्चा भजन भक्ति अच्छे ना लग रहे हो, तो उसका क्या कारण क्या है, कि उसके अंतःकरणों में अभी माया का विष चढ़ा हुआ है, संसार की वृत्ति ज्यादा है, संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, पर परमात्मा की ये बातें उसको नीरस लगती। और बाहर घूमना, खाना पीना, लोगों से संपर्क करना, घूमना, इनमें उनको रस आता है। तो ये मन किधर को भागता है, जिधर को इसको रस आता है, और परमात्मा की तरफ को लगाए, इसे भक्ति में लगाए,
तो इसे रस नहीं आता, इसको नीरस लगता है, तो इसलिए मन करता है कि भाग यहाँ से। तो वो शरीर को भी बैठने नहीं दे। तो इसीलिए कह रहा है मैं परमात्मा का रट तो लूं, उनका नाम तो ले लूं, लेकिन मुझ पे बहुत जोर पड़ेगा। लेकिन फिर भी कह रहे महाराज जी कि भैया तू कर, तुझे अगर परमात्मा का नाम लेने में जोर पड़ता है, शिव की तू करने के लिए तैयार है, तो कह रहे शिव के भी दर्शन कर लेगा तू, अगर तू शाम को भजेगा। देखो सुंदर शाही महाराज जी की युक्ति देखो समझाने। भाई तेरी बात है कि शिव के दर्शन करना चाहता है, तो शिव के दर्शन भी होंगे, लेकिन पहले तो श्याम को भज, तेरा काम अपने आप बन जाएगा। सब इनके पीछे हैं पागल, पहले नाम इन्हीं का ले। श्याम के पीछे, कृष्ण के पीछे तो पूरी दुनिया दीवानी है, तो तू इनका नाम लेगा ना, तो ये शिव तो अपने आप मिल जाएंगे तुझे। क्यों? क्योंकि इनका दर्शन करने शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु सब जाते हैं इनके दर्शन करने। तो जब तू उस बड़े को भजेगा, तो छोटे तो अपने आप ही चले आएंगे तेरे पास में, तू चिंता मत कर। कह रहे हैं कि जब मुझे महाराज जी ने ऐसा समझाया, तो उनकी सीख मैंने मान ली, और मैं शाम का नाम जपने लगा। और अंदर में जपते 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 क्या कह रहे हैं, मानो उन्हें प्राप्त करना है, लगन लग गई। अब तो मुझे श्याम को प्राप्त करना है। और अगर थोड़ा सा भी आराम करता, तो उसको लगता कि आराम हराम है। जो मैं इधर उधर के कामों में, इधर बैठ कर उधर बैठ कर मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, या खाली पड़ा हूँ घर में, तो मुझे बड़ा बुरा लगता। ऐसा लगने लगा कि जैसे आराम कर रहा हूं तो ये हराम है मेरे लिए। बस लगन इतनी हो गई कि कैसे भी हो कैसे भी हो, मुझे श्याम को प्राप्त करना। बदल गई इच्छा, जो शिव के प्रति थी वो बदल गई इच्छा। कैसे? सुंदर शादी, नाम जाप करो। शुरू में कहा ना कि नाम रट, शुरू की स्टेप यही है। इसीलिए तो तारतम देकर कहा जाता है भाई जाप कर। जाप करते 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 उसके मन की वृत्ति बदलने लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो चर्चा भी सुनना है महाराज जी। तो कह रहे कि मुझे लगन लग गई, एक रस एक मन और एक चित होकर एकाग्रता से मिला। ये नहीं कि मन इधर है तो बुद्धि में कुछ और चल रहा है, तो जिह्वा पर कुछ और चल रहा है, और चित्त में कुछ और है, नहीं। जैसे महाराज जी ने वाणी में कहा कि इनकी पोटली बनाकर, सबकी गांठ बनाकर उस परमात्मा की तरफ, तब तहकीक हक पहुंचते हैं। जो पुकारे, जो सच्चे दिल से पुकार की जाती है, तो वो पुकार परमात्मा तक पहुंचती है। तो ऐसे ये तरीका बता नहीं, तब उसका फल मिलता है। कि मैं एक रस एक चिता, बाहर का रस नहीं आता मुझे, कह रहे कि आराम आराम लग गया, भक्ति में ही रस आता मुझे। एक मन, एकाग्र मन से एक चित होकर मैं उनका नाम जपता रहता, और कहे रटना बस श्याम श्याम की, श्याम श्याम राज श्याम श्री राज श्याम श्री राज श्याम जी, इसी की रटना लगी रहती। और रटते रटते कह रहे कि अधिक समय नहीं हुआ था, कुछ ही दिन में सतगुरु खुश, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर क्या बोला एक दिन कि भाई मांग, तुझे क्या मांग। ये देखिए सुंदर, पहले मांगा था तो महाराज जी ने कहा था पहले भक्ति, किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे, किस तरह से बदल रहे हैं उसकी प्रति, ये तरीका दिखा रहे महाराज जी। उसकी इच्छा थी कि मैं भक्ति शिव की करूंगा, ठीक है, ये नहीं कहा तुझे ये नहीं मिलेगा, भाई तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी सारी, तेरे शत्रु भी दब कर रहेंगे, तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, तुझे माल भी मिल जाएगा, पहले भक्ति कि मैं तो शिव की करूंगा। अरे नहीं शिव की नहीं भाई, शिव की नहीं, तू पहले परमात्मा की कर। नहीं मुझे तो शिव के दर्शन करने। अरे भाई तू पहले श्याम की भक्ति कर, तो शिव तो तुझे अपने आप मिल जाएंगे। महाराज जी की बात मानकर एक चित होकर एक रस होकर रटने लगा श्याम श्याम। अब महाराज जी खुश हो गए, खुश होकर पूछ रहे हैं बता क्या मांगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हमें शक्ति सभी किस्म की ले तुझको जो भाता, महाराज जी दिखा रहे हर किस्म की शक्ति है, हर देवी देवताओं की शक्ति। अब खुल गया दरबार, बता अब तुझे क्या चाहिए। है सुंदर सा जी, जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं तो मन जहा सब कुछ नहीं चुप है। कि मात चाहे तीन मात दे, भीष चाहे तीन भीष, और शून्य चाहे तीन शून्य दे, यू पाई अपनी किस्त। पर जिनको, जिन्होंने महाराज जी से जो मांगा जो चाहा वो मिल गया। शून्य चाहते हो शून्य मिल जाएगा, शक्ति चाहोगे शक्ति मिल जाएगी,
बहिष्ठ चाहोगे, बहिष्ठ मिल जाएगी। देवी देवताओं को चाहेंगे वे मिल जाएंगे। तो ये आठों बहिष्ठ परमात्मा की बरकत से ही तो खड़ी हो रही है ब्रह्मात्माओं की पड़ता है। तो महाराज जी ने कहा भैया मेरे अंदर सब कुछ है, बता तुझे आज क्या चाहिए, जो मांगेगा वो ही मिलेगा। अब बोले देखो क्या विचार लिखे। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा श्याम के दर्शन। बदल गए ना वो। और अगर उसको पहले ही जबरदस्ती कहते, ये कहते भैया नहीं ये अलौकिक इच्छा नहीं पूरी होंगी तुम्हारी, जाओ यहाँ से। या फिर शिव के कहते समझाते नहीं, धीरे 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 लगा दी। अब कह रही है कि मुझे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन चाहिए, बस यही इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंदर में दृढ़ता कैसे आ गई सुंदर से, और कैसे सदगुरु खुश हो गए। कह रहे हैं कि जो विनती हम परमात्मा से करते हैं वो कितनी लगन से, कितनी चाहना से, कितने एकचित होकर करते हैं, उससे सदगुरु जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे दिल से करता है, पहले अपनी वास्तविकता बता दी। कैसे सुंदर शाह जी देखो, कितने साल हो जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते। लेकिन भैरव सेठ को देखो 3 दिन में दर्शन हो गए थे, जो मांसाहार भी करता था, तंबाकू का सेवन भी करता था। 3 दिन में कैसे दर्शन हो गए, जो कि 40 दिन का नियम लिया था। क्यों? क्योंकि उसने सच्चे दिल से दृढ़ निर्णय किया था, वो जो संकल्प लिया था। पत्नी ने भी विरोध किया, लेकिन नहीं माना। कह दिया तू मेरा अलग खाना बना, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद में शुरू कर दिया, जाते ही भूखा भी कैसे फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अंदर दृढ़ता थी विचार। तो जब अंदर में दृढ़ता होती है ना, उसको कहते हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प में बल होता है कि परमात्मा को भी हासिल होना पड़ जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर कमी है तो हमारे संकल्प की कमी, कुछ करते हैं फिर फिसल जाते हैं, अंदर में दृढ़ता नहीं होती। जैसे देवचंद जी महाराज जी ने लिया दृढ़ता ली कि मुझे सुननी है तो भागवत सुनिए, चाहे शरीर में न छूट जाए। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो परमात्मा के दर्शन करा दो, बस मेरी यही इच्छा है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ना शिव जी चाहिए, ना मुझे यहाँ का माल चाहिए, ना मुझे शक्ति चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुझे तो परमात्मा के दर्शन चाहिए। अब ऐसे मिलेंगे, लेकिन अभी तो और भी परीक्षा होनी है, अभी तो इच्छा हुई है। तो महाराज जी ने कहा भाई परमात्मा के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन तू सहन नहीं कर पाएगा, तेरा फिर शरीर छूट जाएगा। कह रहे हैं यह शरीर छूट जाएगा, फिर दर्शन के संग होगा दाह। जैसे ही दर्शन होंगे तो समझ ले तेरा दाह संस्कार हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तू सहन नहीं कर पाएगा। रहने दे बस दर्शन को, ये तू झेल नहीं पाएगा। तो क्या कहा? मैंने कहा छूटना है तो छूट जाए, कल के छूटते आज छूट जाए, लेकिन मुझे दर्शन कर। ये तो कुछ नहीं। क्यों कह रहे हैं महाराज जी की शरीर छूट जाएगा? इसका एक तो जाहिरा होता है, एक बात नहीं। जाहिरा में कैसे है? जैसे देखो आता है ना, वहां पर औरंगाबाद के राजा भाव सिंह, उन्होंने महाराज जी प्राणनाथ जी से विनती की थी कि मुझे भी राज के दर्शन कराओ, तो मैं औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लड़ूंगा। महाराज जी ने मना किया कि नहीं भाई रहने दे, कि नहीं आप मुझे दिखाओ, मुझे तो देखने है। तो उनका जीव के अंदर वो बल नहीं था जो उस तेज को सहन कर लेता। सुरता वो ध्यान पहुंच तो गया, लेकिन वापस वो लौट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जीव को प्रैक्टिस नहीं थी, जीव के अंदर वो पात्रता नहीं थी, अभी घड़ा कच्चा था। और अगर कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाए तो वो तो फूटे ही फूटेगा, घुल जाएगा पानी में। इसी तरह से जब तक हमारे जीव का, हमारी इंद्रियों के अंदर वो वजूद नहीं होता, हमारा आत्मबल खड़ा नहीं होता, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा ही दीदार करती है। जीव को और अंतःकरणों को तो उसका अनुभव होता है, उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया ये कच्चा। अब कह रहे हैं कि अंदर से कैसे छूटना शरीर। जो आत्मा जागृत हो जाती है, उसके अंदर वो प्रकाश आ जाता है, तो वो फिर रहते हुए भी इस शरीर में नहीं रहता। कहते हैं चौपाई में कि जीते जी मारिए आपको शब्द करे रे पुकार। जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। यानी कैसे मरना है? ऐसे नहीं कि देह छूट जाए, जीते जी इस देह से परे होकर रहना, आत्मभाव में।
एक अंदर का मरना, एक बाहर का मरना। तो बाहर से कब मरेगा, बाहर से शरीर जब कब छूटेगा, जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य वो वजूद नहीं हो। इसलिए मेहर के पाठ में कहा, गुण अंग इंद्रिय मेहर की रूहु मेहर फूकत माहे बूंद। जब गुण अंग इंद्रियों में भी वो वजूद बन जाता है, तब मेहर की बूंद उसके अंदर डलती है, नहीं तो मेहर को भी सहन नहीं कर पाएगा जीव। बात नहीं है, अंदर के दर्शनों की तो बात। तो एक बाहर से तन उसका छूटता है जिसका अभी वजूद कच्चा है, लेकिन जिसका वजूद पक्का हो जाता है, वो जीते जी अपने आप को यहाँ से खत्म कर ले। चौपाइया बहुत सारी चौपाइया। पहले तो मुर्दा हुआ, पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दा, हक तरफ हुए जीवते और पहुंचे उनके पास। पहले आप मुर्दे हुए, तो मुर्दे होने का मतलब कि यहाँ के व्यवहार से बिल्कुल अलग हो। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान अपमान सम्मान कुछ भी, लाभ हानि कुछ भी हो, इनमें केवल एक दृष्टा भाव से है। तो वो यहाँ मुर्दे के समान है। वो उसका भी तन छूट गया, लेकिन उसका तन जीते जी रहता है, क्रिया करता है, देखने को तन होता है, लेकिन उसके अंदर वाली लो परमात्मा से लगी होती है। और जिसके अंदर वजूद नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, उसका एक एहसास करेगा, उसका एक अनुभव, उसकी एक झलक मिलेगी, तो ये तन छूट जाएगा। ये देखिए, इसीलिए तो यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई वृंदावन में कोई जाता है तो क्या होता है, उस रासलीला को देख नहीं पाता, बाहर निकाल देते हैं सबको। अगर बाई चांस कोई रह जाता है तो या तो वो मर जाता है या वो पागल हो जाता है। यही तो कारण है, क्योंकि जीव कच्चा गड़ा है। अगर वो तेज का उसका एहसास करेगा तो सहन नहीं कर पाएगा। वही घटना यहाँ पर बता रही है। महाराज जी ने कहा कि भैया तेरा शरीर छूट जाएगा। अब उन्होंने कहा कि छूटता है तो छूट जाने दे महाराज जी, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस कृपया आप मुझे दर्शन करवा दो। महाराज जी ने बहुत टोका, बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन अंदर में जब कोई लगन लग जाती है तो वो रोके नहीं रुका, जब तक सतगुरु महाराज जी ना रोके। तो कह रहे कि मुझे महाराज जी ने हर प्रकार से आजमाया कि भाई शरीर छूट जाएगा, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तू जिद मत कर, अब बस शाम शाम कर। कि नहीं महाराज जी, मुझे तो दर्शन करने हैं, आप कुछ भी। लेकिन जब महाराज जी ने देखा कि भैया किसी भी बात से नहीं डर रहा है, पीछे हट ही नहीं रहा, एक तो इसे लगन है, और ऊपर से मैं इसको अगर दे छूटने का या पागल होने का या घर बार छूटने का बहुत कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहा, तो महाराज जी ने कहा तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब देखा कि नहीं हुआ, तो कह रहे कि मुझ पर क्या हुआ, जब मेरी चाहना को परबल देखा तो सतगुरु की मुझ पर मेहर हुई, और मेहर करके उन्होंने मुझे जैसे ही परमात्मा की एक झलक, एक हल्की सी झलक दिखाई, लेकिन उस झलक को देखते ही वो इतना तेज, वो इतना नूर कि उसको मैं सहन नहीं कर पाई। और जैसे ही वो अंदर से वो प्रकाश वो तेज आया, तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि पर मुझे असर लगा, और फिर मेरा जो शरीर है वो भी बिल्कुल शिथिल हो गया। एक अचेतना सी मेरे शरीर के अंदर आ गई, शिथिल हो गया। लेकिन क्या कह रही है, जैसे जैसे शिथिल हुआ, कुछ क्रिया नहीं हुई मेरे अंदर, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने कृपया करके, मेहर करके, मेरे अंदर वो चेतना फिर से लौटा। जो शिथिल हो गया था, जड़ हो गया था मेरा शरीर, क्यों, क्योंकि वो जब नूर वो तेज देखा, तो ये सहन नहीं कर पाया। जैसे कोई चीज होती है ना, कोई ओवरलोडिंग हो जाती है तो हैंग हो जाता है, जैसे मोबाइल हुआ या कंप्यूटर हुआ, कुछ भी हुआ। और कभी कभी माइंड भी हो जाता है कि ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कहते मेरी बुद्धि हैंग हो गई। तो कह रहे कि जब मैंने उस तेज को देखा, तो मेरी बुद्धि भी, मेरा मन भी, मेरा शरीर भी शिथिल हो गया, जड़ रूप हो गया, जैसे इसके अंदर चेतना ही। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद सतगुरु महाराज जी ने कृपया की, और मेरे अंदर वो फिर चेतना से लौटी। कह रहे कि चेतना तो मुझे मेरी लौट गई, लेकिन उसका असर मेरी बुद्धि पर रह गया। बुद्धि पर कैसा असर हो गया कि मुझे घर अब बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। घर का सारा काम धाम सब छोड़कर, घर भी छोड़कर, अब मैं सतगुरु के ही चरणों में रहने लगी। बुद्धि में परिवर्तन हो। जैसे महाराज जी ने पीछे कहा था ना, जब उसने चमत्कार कहा था कि चमत्कार दिखाओ, तो कहा भैया चमत्कार तो दिखा देंगे, तेरे ऊपर जो दीवार गिरी थी,
लेकिन दीवार गिरने से तो ठीक कर लिया, लेकिन फिर क्या कहा, सब व्याकुलता दिखा दिया कि मैं तो व्याकुल हूँ, सब कुछ दान करने लगा। तो ऐसे ये कह रहे कि मेरी बुद्धि पर असर, शरीर में तो चेतना ला दी, शरीर तो नहीं छूटा, लेकिन अंदर से छूट गया मैं। देखा सुंदर साथ जी, जाहिरा भी और बातिन भी सतगुरु की कृपा से हुआ। अभी इसके इनके अंदर इतना वजूद नहीं था उसको सहन कर लेते, लेकिन सतगुरु ने उनकी लगन को देखा तो दर्शन भी कराए और मेहर भी की। जैसे होता है ना कि जैसे कुम्हार अपने घड़े को बनाता है कि अंदर से सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है, इसी तरह से बाहर से, अंदर से उनकी इच्छा पूरी कर दी और बाहर से उस शरीर का भी वजूद बना। लेकिन अंदर में क्या हुआ, वैराग्य हो गया, वो छूट गया, घर बार जो मोह माया थी वो छूट गई, अंदर की जायरा नहीं बात में। तो कहने लगे अब घर मेरी जाने की इच्छा ही नहीं होती, और बस मेरी इच्छा रहती कि मैं सतगुरु की शरण में ही रहूं। अब छोटी गृहस्थी मुझसे एकदम रूह ना जाती उस जाने, अब मेरी रूह, मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं घर जाऊं, बस दिन रात यही रहता कि मैं सतगुरु के पास रहकर उनकी सेवा करूं, और फिर यही रहने लग गया भी नहीं। लेकिन रहते रहते कह रहे हैं कि मुझे राज्य महाराज जी की ब्रह्म की शक्तियों का बीच बीच में कई कई बार अनुभव, उन अनुभव को मैं बता नहीं सकता। अब यहाँ कह रहे हैं, अब कह आज्ञा हुई श्री सतगुरु की, अभी गृहस्थी मत छोड़। जब अंदर में उनके आया कि मुझे नहीं जाना अब गृहस्थी में, क्योंकि अंदर में जाते ही नहीं, लेकिन जब कुछ समय बीता, कुछ और अनुभव उनके हुए, तो महाराज जी ने देखा भैया ये तो घर जाना ही नहीं चाह रहा, तो महाराज जी ने समझाया कि भैया तू अभी घर जा, अपनी गृहस्थी संभालो, बाहर तुम्हारे पर है वह भी, उनसे रिश्ता मत लो, अभी तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का भार है, तुम अपने घर जाओ और अपनी गृहस्थी को संभालो। लेकिन तो वो मना कर रहा है, महाराज जी कह रहे, क्यों कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि इस जीव के ऊपर न जाने कितनों का बोझ भार होता है, कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उस इन कर्तव्यों का भी निर्वाह करना हो। अब ये कहना सुंदर साथ जी कि महाराज जी कह रहे कि गृहस्थी तुड़वाते हैं, इसमें साक्षात पर लोग कोई नहीं गृहस्थी तुड़वाते, तुड़वाते हैं तो कहाँ से तुड़वाते हैं, जो अंदर में मोह की गांठ लगी हो उसको तुड़वाते हैं। नहीं तो कहीं भी देखो तुम, अगर गृहस्थी में रह रहे हो तो यहाँ क्या करते हो तुम, वही घर की साफ सफाई, खाना पीना, कपड़े धोने, भोजन बनाना, ये काम तो तुम्हें आश्रम में भी करना पड़ेगा। कहीं भी जाए जीविका चलाने के लिए ये कार्य तो अनिवार्य है, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए तो उनको धोना भी है, खाने के लिए भोजन चाहिए तो पकाना भी पड़ेगा, फिर रहने के लिए घर चाहिए तो वहां रहना भी पड़ेगा, तो साफ सफाई सारे कार्य तो करने पड़ेंगे। तो महाराज जी ने उसको समझाया भैया अभी तेरे ऊपर तेरी गृहस्थी का भार है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, तुझे उनकी जिम्मेदारी निभाना है, तो अभी गृहस्थी में ही जाके अपनी गृहस्थी को संभाल, लेकिन आत्मा को याद, जन्मे रहिए और कोड़े, ये महाराज जी ने समझाया। सेवा करो अभी उनकी भी, किंतु आत्मा रहे, जो तुम्हारा देह से संबंध तुम्हारे परिवार वालों से जुड़ा हुआ है, तो अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करो, अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करो, लेकिन अपनी आत्मा को, अपनी रूह को सेवा में रखो, सतगुरु के पास में रखो, राज्य महाराज जी में रखो, तो कोई आपत्ति नहीं है। बस शरीर गृहस्थी में रखो, आत्म इधर और शरीर, मैं शरीर का संबंध तुम्हारा उसमें है, आत्मा का संबंध मेरे से है, तो जिसका जिसको है वो दे दो। वही गोपी वाला बता दिया ना, जैसे ब्रज में रहते थे कि तन से भले ही तुम गृहस्थी में रहकर सारा कार्य संभाल रहे हो, गृहस्थी चला रहे हो, लेकिन रूह कहाँ लगी हुई है, मन कहाँ लगा हुआ है, इसमें कहा ना। तो ये दिखा रहे कि अब भी तुम्हें ऐसे चाल से, हमें तन तो घर में रहेगा लेकिन मन में घर को नहीं, ये शिक्षा महाराज जी से दे। नहीं तो अगर ये देखिए हमने घर छोड़ दिया और बाहर जाकर भी घर की लगन नहीं है, मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा, मेरा पोता पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं घर कैसा चल रहा होगा, बच्चों ने खाना खाया होगा नहीं खाया, तो ऐसे छोड़ने से फायदा क्या है। बाहर से थोड़े ना छोड़ना, अंदर से छोड़ना, तन तो फिर भी यही रहना, यही यही कहा, यही बना, यही देखकर जाना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तन से तो तुम रहो अपनी गृहस्थी में, लेकिन अंदर से अपने परमात्मा, वही ब्रज वाली भक्ति। अब ये कहे कि कुछ प्रश्न ये उठे कि भाई अगर हम गृहस्थी ही छोड़ के जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, तो क्या हम परमात्मा नहीं है या हमारे सतगुरु से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
इसमें साक्षात वर्णन करके बता दिया, महाराज जी खुद आदेश दे रहे हैं, भैया गृहस्थी संभालो अपनी, उनके उनका भार तुम्हारे सिर पर है, बस अपनी रूह को यहाँ पर, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो सुंदर साथ जी श्याम सिंह जो मुजाहिदपुर के, उन्होंने अपनी यहाँ पे बीती बताई कि महाराज जी ने मुझ पर किस प्रकार से कृपया की, और मैं कैसा था, कैसे कीचड़ में दबा हुआ था, लेकिन मेरे सतगुरु ने मेहर करके मुझे कैसे इस कीचड़ से बाहर निकाला। ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। और श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामधन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम। जय श्री विष्णु, साथ के चरण कोटि कोटि।